देखिए, जब भी हम कोई पुरानी संपत्ति खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो बिजली कनेक्शन होता है वो पुराने ऑनर के नाम से, मतलब उस संपत्ति के पुराने मालिक के नाम से होता है। तो जब भी हम कोई पुरानी संपत्ति को खरीदते हैं तो उसके अंदर हमें बिजली कनेक्शन में नाम ट्रांसफर करवाना होता है। बहुत सी बार देखिए ऐसा होता है कि लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी संपत्ति को खरीदते समय कोई भी खरीदी बिक्री का एग्रीमेंट नहीं करते हैं, और वो जब भी इस तरह की संपत्तियों को बिना कोई खरीदी बिक्री के एग्रीमेंट के खरीद लेते हैं और उस संपत्ति से संबंधित बिजली कनेक्शन के ऊपर जो पुराने मालिक का नाम होता है उसको अपडेट नहीं करवाते हैं, या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन खरीदी बिक्री के नहीं होने की वजह से उन्हें भविष्य में दिक्कत आती है कि वो संपत्ति तो खरीद लेते हैं, वो संपत्ति उनके नामे भी हो जाती है, लेकिन बिजली कनेक्शन जो है वो पुराने मालिक के नाम से ही होता है, जिसको लेकर के उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता हैं जिनको इस तरह की समस्या आ रही है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें हम इस टॉपिक से रिलेटेड आपको लगभग सारी जानकारियां देने वाले हैं। देखिए, किसी भी बिजली कनेक्शन में किस तरह से हमें उसका नाम चेंज करना है उसके ऊपर तो पहले ही हम डिटेल में एक वीडियो बना चुके हैं, जिसको देख करके आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि किस तरह से आप किसी भी बिजली कनेक्शन के ऊपर नाम चेंज करवा सकते हैं, उसके लिए कितना पेमेंट लगता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उन सभी की जानकारी को लेकर के हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, और उस वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिसको देखने के बाद में आपको बिजली कनेक्शन में किस तरह से नाम चेंज करना है उसकी सारी जानकारियां देखने को मिल जाएंगी। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपने कोई पुरानी संपत्ति खरीदी है और उसमें आपको बिजली कनेक्शन का नेम ट्रांसफर करवाना है और उसको लेकर के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और किस तरह से आप उस पुरानी संपत्ति जिसको आपने खरीदा है उसमें आप बिजली कनेक्शन में नाम चेंज करेंगे, उसको हम एक एक करके बताने वाले हैं। देखिए, जब भी हम कोई पुरानी संपत्ति खरीदते हैं तो सबसे पहले हमें खरीदी बिक्री का एक एग्रीमेंट बनवाना होता है, और उस एग्रीमेंट में इस तरह की सभी बातों को भी मेंशन किया जाता है कि इस पुरानी संपत्ति को खरीदने की दिनांक से पहले तक का बिजली का बिल हो या संपत्ति कर हो या नल कर हो, मतलब कि उस संपत्ति से संबंधित सरकारी विभागों के जितने भी बकाया हैं उन सभी का देनदार जो होगा वो उस संपत्ति का पुराना मालिक होगा जिसके नाम में वो संपत्ति पहले से है। और अब जो उस संपत्ति को खरीद रहा है तो उस दिनांक से, मतलब जिस तारीख को आप उस संपत्ति को खरीद रहे हैं, जो उस एग्रीमेंट में खरीदी बिक्री के एग्रीमेंट में जो मेंशन किया हुआ है, उस दिनांक के बाद से जो भी कुछ, चाहे वो बिजली का बिल का हो, नल कर हो या कोई भी टैक्स हो, वो उस प्रॉपर्टी का नया मालिक जो उसे खरीद रहा है वो उसको देना होगा। तो इस तरह से अगर आप एक प्रॉपर खरीदी बिक्री का एग्रीमेंट बनवाते हैं किसी भी पुरानी संपत्ति को खरीदने पर, तो आपको चाहे बिजली कनेक्शन में नेम ट्रांसफर करवाना हो, या फिर आपको नगर निगम से संबंधित अकाउंट में, या फिर आपको नल कर में, किसी भी तरह से सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित कहीं पर भी आपको पुराने मालिक का नाम हटा करके नए मालिक का नाम अगर चढ़ाना है तो उस एग्रीमेंट के बेसिस पे आसानी से आप करवा सकते हैं। लेकिन आपने कोई भी ऐसी पुरानी संपत्ति खरीदी है जिसके लिए आपने सिर्फ पैसा देकर के उस संपत्ति को अपने नाम में ट्रांसफर करवा लिया है, और उस पुरानी संपत्ति से संबंधित पुराने मालिक का कोई भी बिजली बिल, नल कर या फिर नगर निगम का संपत्ति कर बकाया निकलता है, तो उसको देने का बाध्य पुराना मकान मालिक होते हुए भी आप उससे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने उस संपत्ति को खरीदने से पहले उसको खरीदी बिक्री का एग्रीमेंट नहीं करवाया, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाया। अगर उस संपत्ति का पुराना मालिक से आपके संबंध अच्छे हैं तो हो सकता है कि वो खुद से ही अपने बिल को क्लियर कर दे, चाहे वो बिजली विभाग के हो या नगर निगम के हो या जल कर के हो, वो सभी को क्लियर कर देगा। और देखिए, सबसे पहली बात तो समझदारी उसी में है कि जब आप लाखों रुपए की संपत्तियां खरीद रहे हैं तो उसका पूरा पेमेंट करने से पहले आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन करना है, और जितना भी उस दिनांक से पहले तक का सरकार के विभाग, चाहे बिजली विभाग हो, नगर निगम हो, जो भी टैक्स वगैरह हो, वो सभी आपको क्लियर करवाना होता है। ये आप ही की गलती है कि आप लाखों रुपए की संपत्ति खरीद रहे हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं कर रहे हैं, और पुराना जितना भी कोई टैक्स वगैरह या बिल वगैरह बकाया है उसको क्लियर नहीं करवा रहे हैं, तो आपको तो समस्या उठानी ही पड़ेगी। जब आप लाखों रुपए की संपत्ति खरीद रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा आपको खरीदी बिक्री के एग्रीमेंट के ऊपर भी खर्चा करना चाहिए, जो कि दोनों के लिए अच्छा होता है, चाहे वो पुराना मालिक हो या नया मकान मालिक हो। भविष्य में किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो आप लीगली एक दूसरे पर एक्शन ले सकते हैं किसी भी बिल या कर के बकाया होने पर। समझदारी इसी में है, और इस तरह के सभी टॉपिक्स को हम पहले भी इस हमारे YouTube चैनल के ऊपर अलग अलग वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आप उन्हें पहले देख लेंगे तो आपको इस तरह की समस्या कभी भी नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि जब भी आप कोई पुरानी संपत्ति खरीदें तो उससे संबंधित खरीदी बिक्री के एग्रीमेंट को आप जरूर बनवाइए, और उस संपत्ति से संबंधित जितने भी बिजली बिल, नल कर या संपत्ति का
टैक्स बकाया है उससे संबंधित सभी शर्तों को आपको उसके अंदर मेंशन करना है, ताकि भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत ना आए और बिजली कनेक्शन को ट्रांसफर करवाने में भी आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना आए। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बिजली कनेक्शन में नेम ट्रांसफर करने की क्या प्रोसेस है और किस तरह से उसे किया जाता है, उसके ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसके लिंक मैं ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर चुका हूं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप वीडियो पर कमेंट्स कीजिएगा, हम 101% हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। और देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर बंद हो चुका है, जो कि मैं पहले के भी कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि पहले जो हमने एक व्हाट्सअप नंबर शेयर किया था उसे हमने बंद कर दिया है, क्योंकि उसके ऊपर देखिए काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते हैं, हम उन सभी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से हमने उस व्हाट्सअप नंबर को बंद कर दिया है। लेकिन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं उसके ऊपर हमारे व्यूअर्स जितने भी कमेंट्स करते हैं, हम सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करते हैं। तो अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम से संबंधित वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिएगा, 101% हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर आप पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कॉल कंसल्टेशन बुक होने के बाद में हम खुद उन्हें कॉल करते हैं और उनकी जो भी समस्या होती है उसको लेकर के हम गाइडेंस देते हैं। और बिजली विभाग से संबंधित हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।